राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 तक चर्चा कर चुके थे। हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। 122 में क्या था पहले ये देख लेते हैं। 121 में लोक सेवक पर को डराकर उसके कर्तव्य से विमुख करने के इरादे से चोट उपाधि कारित करना था। ठीक है। और 122 में क्या है, किसी को प्रकोपन उत्पन्न करना जिससे वो क्या कर दे। और प्रकोपन उत्पन्न होने के पश्चात वो व्यक्ति अ, जिसके द्वारा प्रकोपन उत्पन्न किया गया है उसके ऊपर हमला कर दे, तो ऐसे में उसको कौन सी सजा होगी, इसका प्रावधान धारा 122 में दिया गया था। ठीक। अब आज देखते हैं हम लोग धारा 123। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 123। इसके तहत जहर या हानिकारक पदार्थ के इस्तेमाल से किसी को नुकसान पहुंचाने के अपराध की बात कही आती है। यह अपराध गैर जमानती है और सत्र न्यायालय में सुनवाई होती है। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है इसमें कि हानिकारक पदार्थ जहर देकर ये किसी को मारने के इरादे से मार सकते हैं तो पहुंचा दिए, या फिर उसको ऐसे नशीले पदार्थ पिलाकर जिससे अपराध उसके साथ कारित कर सके, तो ऐसा नशीला पदार्थ भी हो सकता है। बहुत सारे नशीले पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जिससे उसके साथ अपराध कारित कर सके, उसको शुद्ध बुद्ध न रहे कुछ भी किसी भी चीज का। ये चीजें हैं। बीएनएस धारा 123 के तहत अपराध की खास बातें। इस धारा के तहत किसी को चोट पहुंचाने या अपराध को आसान बनाने के इरादे से जहर या हानिकारक पदार्थ दिए जाने पर कार्रवाई होती है। ठीक है। जहर भी दिया जा सकता है या हानिकारक पदार्थ अपराध करने के लिए या अपराध को आसान बनाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि किसी नशीले पदार्थ पिला दिए और उसको सुध बुध न हो और उसके साथ अपराध कारित करे। साधारण तौर पर कहें तो किसी महिला को कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कृत्य करना या दुष्कर्म करना या किसी अन्य प्रकार का अपराध कारित करना, ये अ, यदि ऐसा कृत्य करता है कोई तो इस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस धारा के तहत यह जानते हुए भी कार्रवाई होती है कि जहर या हानिकारक पदार्थ देने से चोट पहुंचने की संभावना है। ठीक है। इस धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा, कारावास और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। ये जो धारा है, यदि कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है महिला के साथ, तो उसको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इस धारा में भी है। और साथ ही साथ क्या दिया गया है उसको, 10 साल की सजा है इस धारा के तहत। और यदि कोई जहर भी पिलाकर उसको हानि पहुंचाता है, अपराध कारित करता है, तो भी ये चीजें हैं। ये धारा जो है बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का है, मतलब गैर जमानती असामान्य। ठीक है। अपराध है ये। इस अपराध में कोई समझौता नहीं हो सकता। अपराध में सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाए। सीधा सा तात्पर्य है धारा 123 जो दिया गया है, इसमें कोई जहर किसी को पिला के मार डालता है या कोई ऐसा नशीला पदार्थ किसी व्यक्ति को पिलाकर उसके साथ गलत कार्य या अपराध करने की आशा से उसको नशीला पदार्थ पिलाया जाता है, तो वह इस धारा के तहत दंडनीय होगा। ठीक। और जिसे 10 वर्ष तक की कारावास हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगली धारा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 एक। धारा 124 में क्या दिया गया है कि एसिड या किसी अम्लीय हानिकारक अन्य पदार्थों के माध्यम से क्या करना, हमला करना की परिभाषा दी गई है कि किसी अन्य मतलब अम्लीय पदार्थ हो या फिर अ, एसिड या किसी अन्य हानिकारक पदार्थ हो जिससे शारीरिक नुकसान पहुंच सके किसी व्यक्ति के शारीरिक शरीर पर क्या पहुंचे,
विकृति उत्पन्न हो सके हो ऐसे पदार्थों से। इन पदार्थों से यदि कोई हमला करता है तो धारा 124 के तहत आएगा। ठीक है। अब धारा 124 में परिभाषा दी गई है और धारा 124 में क्या दिया गया है, दंड। 124 एक जो उपधारा एक है उसमें क्या प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। और दंड का प्रावधान कैसा कैसा किया गया है ये अलग अलग है। उपधारा एक दी गई है तो जाहिर सी बात है इसमें एक आध एक और भी धारा होगी। ठीक है। तो उपधारा एक में जो बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 10 वर्ष तक जेल है। ठीक है। इस धारा में यदि कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, बहुत अत्यधिक गंभीर चोट पहुंचा देता है, तो उसे न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक। अधिकतम इसमें कारावास हो सकती है। ठीक है। आजीवन कारावास। इसमें यदि न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा है तो अधिकतम क्या होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी। यह अपराध गैर जमानती पीड़ित के इलाज के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है। ठीक है। एसिड फेंकने या देने का प्रयास करने से 7 साल 5 या 7 साल की 5 से 7 साल की जेल हो सकती है। ये उपधारा 2 में है जो इसमें टाइप हुआ है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अगला पॉइंट ये आता है। अगले पॉइंट चलते हैं। किसी व्यक्ति को तेजाब पिलाने का प्रयास करने पर भी सजा हो सकती है। ठीक है। आंशिक या आंशिक क्षति, विकृति या जलने या अपंग करने या विकलांगता पैदा करने के इरादे से यदि कोई कार्य किया गया है तो उस पर सजा हो सकती है। इरादे से किए गए कार्य पर सजा हो सकती है। ठीक है। चलिए देखते हैं इस अपराध के लिए जुर्माना क्यों लगाया जाता है। ये जो अपराध है इसके लिए इस पर जो है जुर्माना क्यों लगाया जाता है। इस पर जुर्माना इसलिए लगाया जाता है कि पीड़ित जो व्यक्ति है उसको गंभीर चोटें आई है और उसका इलाज कराना होता है, उपचार कराना होता है, तो उसका व्यय कौन भरेगा। व्यय पीड़ित व्यक्ति तो एक तो पीड़ित है ही, ऊपर से व्यय भी वहन करे। ये तो और दिक्कत वाली बात है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है कि पीड़ित के उपचार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। इस धारा में एसिड से शामिल है मतलब पदार्थ कोई जिसमें अम्ल या संक्षारक चरित्र या जिससे जलने की प्रकृति हो जो शारीरिक चोट पहुंचाते हो। ठीक है। अम्ल भाषा का तात्पर्य है, अम्ल या एसिड से तात्पर्य ये है कि कोई अम्लीय पदार्थ हो या संक्षारक जिससे क्या हो जल सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति की जलन उत्पन्न हो जाए, शारीरिक चोट पहुंचने की संभावना रहे, ऐसे पदार्थ से तात्पर्य है। ठीक है। और सीधा तात्पर्य है मतलब एक धारा 124 एक में क्या बताया गया है कि कोई गंभीर चोट क्या करता है चोट पहुंचाता है अम्ल या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से, तो उसे 10 वर्ष तक की न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा और अधिकतम कारावास हो सकती है, आजीवन कारावास। उपधारा एक में बताया गया है। चलते उपधारा 2 की। धारा 124 की उपधारा 2, इसके तहत किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकने का प्रयास। ठीक है। उपधारा एक में क्या दिया गया था, तेजाब फेंक सकते हैं, गंभीर चोट पहुंचाया है। ठीक है। गंभीर चोट पहुंचाया है, तेजाब फेंक दिया है और उसमें गंभीर चोट पहुंचा दिया है और गंभीर चोट पहुंचाने से उसको सजा का प्रावधान किया गया है। परंतु इसमें क्या दिया गया, प्रयास। यदि कोई अम्ल फेंकने का भी प्रयास करता है तो वह केस में आएगा धारा 124 की उपधारा 2 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक है। इस धारा के तहत सजा की जो जानकारी देखिए, इस धारा के तहत 5 साल से कम की सजा नहीं होगी लेकिन 7 वर्ष तक की जेल हो सकेगी। ठीक है। इसमें न्यूनतम सजा कितनी है, 5 साल की, और अधिकतम सजा कितनी है, 7 साल की। ठीक है। साथ ही साथ जुर्माना भी इस पे लगाया जाएगा।
इस धारा के तहत अस्थायी आंशिक नुकसान, विकृत, जलन, विकलन या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से सजा हो सकती है। इरादे से किए गए कार्य के लिए सजा हो सकती है। मतलब इस धारा में जो सजा का प्रावधान किया गया है, मतलब कोई हरकत ऐसा कार्य की है जिससे क्या हो सकती है, गंभीर चोट पहुंच सकती है, विकलांगता उत्पन्न हो सकती है, विकृति, आंशिक नुकसान पहुंच सकता है, अस्थायी पहुंच सकता है, ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। होने की संभावना है, ऐसा कृत्य किया गया है कि हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इस इरादे से इनके द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए इनको कम से कम 5 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा होगी। ठीक है? इस धारा के तहत सजा का उदाहरण है, जैसे सार्वजनिक विवाद के दौरान किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। ठीक, यहाँ पर क्या बताया गया है? तेजाब फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी को चोट न पहुंची। इस स्थिति में अपराधी को बीएनएस धारा 124(2) के तहत 5 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक, 5 साल का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक, इसमें 5 साल का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन उपधारा जो 1 है उसमें 10 साल की जुर्माना होगी। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये कोई सार्वजनिक विवाद के दौरान उसका उदाहरण, उपधारा 1 का उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, इसमें यदि सार्वजनिक विवाद के दौरान तेजाब फेंकता है, प्रयास किया, लेकिन किसी को चोट नहीं लग पहुंची, और और यदि इसी उदाहरण के में देख लीजिए, यदि वो तेजाब फेंकने का प्रयास करता है और तेजाब फेंकता है, और विवाद के दौरान सामने वाले व्यक्ति पर क्या पड़ जाता है, तेजाब पड़ता है, जिससे वो उसको हानि पहुंच जाती है और उसका जल जाता है, चेहरा जल जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो उपधारा 1 के अंतर्गत चला जाएगा, और उपधारा 1 के अंतर्गत जाते ही उसको न्यूनतम 10 साल की सज़ा, अधिकतम आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास के साथ ही साथ उसको कितना क्या होगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, और जो पीड़ित के इलाज के लिए होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। अन्य कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजें, कमेंट ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक, धन्यवाद, राधे राधे।